जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद पहली बार कोई दल विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहा है। राष्ट्रीय लोक जनता दल और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा आज राजभवन मार्च कर रहे हैं। गांधी मैदान से राजभवन की ओर अपने समर्थकों को साथ में कूच कर ले जा रहे हैं। एक समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा आज अपने मार्च के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। अपने हजारों कार्यकर्ता के साथ आज उपेंद्र कुशवाहा ने राजभवन मार्च का आह्वान किया है। इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए मकसद क्या है राजभवन मार्च का? मकसद है सरकार के द्वारा जो जातीय गणना के बारे में आंकड़े जारी किए गए उसमें बहुत तरह की विसंगतियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं। उनको दूर करने के लिए राज्य की सरकार से बार बार हम आग्रह कर रहे हैं। राज्य की सरकार नहीं ध्यान दे रही है। हम लोग जाएंगे, आज महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करेंगे कि आप हस्तक्षेप कीजिए ताकि इन आंकड़ों में फिर से सरकार इसको देखे और दुरुस्त करके फिर इन आंकड़ों को जारी किया जाए। सर, जो अगर आंकड़ों की बात करें तो अगर कुशवाहा जाति की बात करें तो 4.27 दिखाया गया है। तो आपको क्या लगता है कितनी संख्या होनी चाहिए या कितनी संख्या ओरिजिनल में है? नहीं, देखिए वो होनी चाहिए, ये कोई अनुमान के आधार पर थोड़े होता है। हम लोग इस आधार पे कह रहे हैं विसंगति की बात कि बहुत सारा गांव बिहार में है जहां कोई गया ही नहीं कर्मचारी पूछने। आपका भी नहीं हुआ सर? मेरी भी वही स्थिति है। और जब गया ही नहीं कोई पूछने तो कैसे उसका आंकड़ा आ गया? और सिर्फ जातीय गिनती की ही बात नहीं है, इसमें आर्थिक सर्वे का भी मामला है। आर्थिक सर्वे तो तभी होगा जब हर इंडिविजुअल से पूछा जाए, जानकारी ली जाए कि उनकी खुद की संपत्ति कितनी है। मुझसे ही अगर कोई पूछे तो हम बताएंगे तब किसी को जानकारी मिलेगी, वरना कैसे पता चलेगा किसी को कि मुझको पेंशन कितना मिलता है विधानसभा से, लोकसभा से, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, मेरी संपत्ति कितनी है, पटना में भी कोई मकान है कि दिल्ली में मकान है, यह कैसे कोई पता कर लेगा घर बैठे हुए? और इस तरह का सर्वे हुआ ही नहीं तो इसका मतलब कि फर्जी है, कहीं घर में बैठकर बना लिया गया है। तो ये आंकड़े जो हैं ये फर्जी हैं, घर में बनाए गए हैं और अपनी इसी मांग को लेकर आज उपेंद्र कुशवाहा निकल चुके हैं। पटना की सड़कों पर राजभवन जाएंगे, वहां राज्यपाल से मिलेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। इधर मार्च के दौरान विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पटना जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने आज राजभवन मार्च का आह्वान किया। अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पटना के गांधी मैदान से उपेंद्र कुशवाहा निकल चुके हैं राजभवन मार्च के लिए, लेकिन पटना के डाक बंगला चौराहे पर सुरक्षा इतनी सख्त है कि सभी कार्यकर्ताओं को वहां पर रोक लिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा यहां पर सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा तब तक वह धरने पर ही बैठे रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की मांग है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसमें कई गड़बड़ियां हैं और उसी को लेकर वह राज्यपाल के पास जाकर अपना ज्ञापन देने वाले हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसे टोले हैं जहां पर जातीय जनगणना हुई ही नहीं है और हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई है और जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है वह जारी कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा का यह भी आरोप है कि उनके समाज की जो आबादी दिखाई गई है यानी 4.2%, बल्कि उनके समाज की आबादी इससे कई गुना ज़्यादा है। तो आज उपेंद्र कुशवाहा अपनी मांगों को लेकर राजभवन मार्च का आह्वान किए थे, लेकिन पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक रखा और यहाँ पर वह सड़क पर बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि हो सकता है कुछ ही देर के बाद पुलिस उनको परमिशन दे दे कि 5 या 11 जो लोगों की टीम है या सदस्यों की टीम है वो जाके राज्यपाल से मुलाकात कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जातीय जनगणना के विरोध में पटना में सड़कों पर उतरी है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वह मौजूद हैं और सभी महागठबंधन के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। और यहाँ पर चूंकि पुलिस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर रोक लिया है सभी को। हालांकि कुछ देर के लिए कार्यकर्ता और पुलिस बल में धक्का मुक्की भी हुई है, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता सभी रुके हुए हैं। खुद उपेंद्र कुशवाहा सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें आगे
नहीं जाने दिया जाएगा तब तक वह धरना पर बैठे रहेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।